हम ये सोच रहे थे पंचम को अपने परिवार का हिस्सा बना ले और उसके साथ जो है रिश्ता जोड़ दे। रिश्ता? हाँ। जा और पंचम को बोल कि सेठ जी है ना उसे चाय पे बुला रहे हैं, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। शायद मेरी लला ला 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 दिल में आया है, इसलिए पापा ने आपको चाय पे बुलाया है। इलायची जी, ये मजाक का समय नहीं है, हमें खाना खाना है। मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या बात है? क्या गपशप चल रही है? अरे इलायची बेटा, गपशप क्या, मतलब बड़ी गंभीर बात चल रही है। हाँ, बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि तेरी बाकी की जिंदगी के लिए जो है अपनी आंखों के सामने तेरा प्रबंध कर दें, तो उस छन छन को जो है इलायची के पापा, पंचम। अरे हाँ, पंचम को अपने परिवार का हिस्सा बना ले और उसके साथ जो है रिश्ता जोड़ दे। रिश्ता? हाँ, देख देख मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सोच विचार के बाद जो है ये फैसला लिया है। और इलायची बेटा, हाँ, तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना क्या बोल रहे हैं पापा? मतलब पिंटू भाभी का क्या? हाँ, उसका क्या, मुझे तो लगता है कि उसे कोई परेशानी ना होनी चाहिए। हाँ बेटा, पिंटू ना बिल्कुल तेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी। हाँ है? हाँ बेटा, देख देख मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि ये सुनने में जो है तुझे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब जो है तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ बेटा। सुन, जा और पंचम को बोल कि सेठ जी है ना उसे चाय पे बुला रहे हैं, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, जा। जा ना। जा जा। हाँ। जा जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। खाने में क्या है यार, जल्दी खिला, भूख लगी है बड़ी। हाँ हाँ, बैठिए जहाँ पर ना आप बैठिए। मैंने ना आपके लिए 13 तरह के पकवान बनाए। वो तो क्या है ना कि आपकी तिजोरी में बस इतने ही पैसे निकले, नहीं मैं तो 26 तरह के बनाती। अबे क्या चोमू आदमी है यार तू, ये बीवियों की तरह हर बात पे ताना क्यों देना शुरू कर दिया तूने आजकल? क्या हो गया भाई? सिंपल सीधा जवाब दे, खाने में क्या बना है? हाँ तो सीधा सीधा सुन, सीधा सीधा टिंडा और सीधी सीधी रोटी। क्या? अबे यार तू रोज रोज टिंडे क्यों बनाता है? मार्केट में और कोई सब्जी भी मिलती होगी कि नहीं? मिलती है ना मार्केट में। वो सब्जी वाला मेरा जेठ हो रखा है, जो मेरा घूंघट उठाएगा अब मुंह दिखाए में सब्जी पकड़ा देगा। फालतू की बात ना कर, खाना है तो खा, नहीं जा। अबे क्या करी जा रहा है यार ये ले। ठीक, हटा इसे। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डालता रहता है। कहाँ से सस्ती सस्ती उठा लाया। जीजा जी छत पर है। हाँ हाँ, आ गए इलायची जी। आइए आइए बैठिए। जीजा जी छत पर है। जी जी इलायची जी, जीजा जी का तो जन्म इस छत की बरसाती पर रहने के लिए ही हुआ है। खैर आप बताइए। वेरी फनी। वैसे मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। क्या? शायद मेरी लला ला 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 दिल में आया है, इसलिए पापा ने आपको चाय पे बुलाया है। चाय पे बुलाया? ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमारी समझ में नहीं आ रहा। चाय पे बुलाया सेठ जी ने? अरे अब जिससे बेटी का रिश्ता जोड़ना होता है उस तो चाय पे बुलाना ही पड़ता है। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, और वैसे भी एक जन्म में एक बीवी काफी होती है, और हमारी वाली तो मतलब आधी भी 2 जन्म तक चल जाए ऐसी है। हाँ। देखिए, मेरे मॉडर्न वाले मम्मी पापा ने कहा है कि ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी पिंटू भाभी और मैं बहने बहने बन के रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है पिंटू भाभी? ना ना, हमें कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो सेठ जी ने कहा रिश्ता होगा तो फिर जरूर होगा। इलायची जी ये नहीं हो सकता, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, आप सेठ जी को बता दीजिए। जीजा जी, आप चाय पीने आ रहे हैं या नहीं? और अगर आपका जवाब ना है ना तो समझ लीजिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अरे इलायची जी, आप ना चिंता ना करो, आप बस निश्चिंत हो के अदरक वाली चाय बनाओ, इसे तो मैं ठोक पीट के लाता हूँ। मतलब मैं कह रही थी कि इनको मैं समझा बुझा के लाती हूँ नीचे, आप चाय बनाओ चल के अदरक वाली। हाँ, स्मार्ट गर्ल। दर दरे ला 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 ला। अच्छा क्या बात है छोटे,
आज तो सुबह सुबह रेडियो हुए जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरवाजी मैं ये कह रहा हूँ, आप समझोगे ना। असल में बात ऐसी है, मुरारी सेठ जी मुझे गोद लेने वाले हैं। देख रहा मंगीलाल, तू कैसा बावड़ा हो रखा है ये। अरे सेठ जी मुझे बेटा बनाने वाले हैं, वारिस। सेठ जी को भी तो चाहिए कि उनके बाद कोई उनकी ये सारी प्रॉपर्टी, लहंगे की दुकान, इतना जब माल पानी जोड़ रखा है, वो कौन सा सहारा चाहिए उन्हें, तो वो सहारा मैं बनूंगा। और देख ऐसा है छोटे, पिंकी जी को ना शुरू से ही मुरारी सेठ में ना अपने पिताजी की छाया दिखती है। तुझे पता, पिंकी जी के पिताजी भी ऐसे थे, छोटे से, नाटे से, क्यूट से एकदम। दरोगा जी ये फालतू की बातें ना करो। तुम्हारे तो खुद के माँ बाप तुम्हें पैदा करके पछता रहे हैं और पूरे मोहल्ले से, पूरी दुनिया भर से माफी मांगते फिर रहे हैं कि कहां से ये रसोईया पैदा कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, सेठ जी मुझे गोद लेंगे मतलब सिर्फ मुझे गोद लेंगे। ये अपनी बात खोपड़ी में घुसा लो। एक छोटे, ये जिद तू छोड़ दे बस। पिंकी जी बोल रहे वरना वरना क्या बोल। बेटा बनूंगा तो मैं, ये बात तो अपनी भेजी में घुसा लो। मैं अभी देखता हूँ, अभी के अभी फैसला करते हैं। पिंकी जी ला भाई डंडा चाटू इधर। अरे मैं जाऊंगा गोद में, धक्का किसको दे रहे हैं ऐसे? अरे धक्का किसको दे रहे हैं? अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट रुको। अरे मेरी बात सुनो, एक मिनट। अबे तू कैसी बातें कर रहा है? अबे यार क्या मेरी मार रहे हो? एक मिनट रुको दरोगा जी, छोटे। पिंकी जी को ये फिजिकल हो रही है। दरोगा जी क्या तरीका है ये? हैं? भरे बाजार में तुम लोग एकदम उनकी तरह लड़ रहे हो, छोटे लोगों की तरह। ये कोई तरीका है? क्या है ये, क्या है? बोल। सेठ जी झगड़ा पहले इस पिशाच ने शुरू किया है। मेरे सामने मेरे मुंह पे बोल लिया है, मेरे जीते जी तुम इसे गोद ले रहे हो। गोद ले रहे थे, शक्ल देखी है तुमने? तेरे तुम। अरे एक मिनट गोद क्यों? गोद नहीं, ये डरा क्यों रहा है एक मिनट, गोद क्यों लूं? अपने सर पे ना ले लूं तुम लोगों को? बात कर रहे हो बेकार की हैं? सुनो, मैं तुम लोगों में से किसी को गोद ना ले रहा। मुझे पता था सेठ जी, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। मुझे आपका बेटा बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपका बेटा बनूंगा। सुनो, कान खोल कर सुन लो तुम लोग। बेटा उसे बनाया जाता है जिसे देख के अंदर से भावना जागे कि हाँ ये मेरा बेटा हो सकता है। लेकिन तुम में से किसी को देखकर मुझे अंदर से ये भावना ना आ रही। एक मिनट सेठ जी, आप इधर पिंकी जी के इस कच्चे से चेहरे की तरफ देखिए। एकदम इनोसेंट, कैसे एकदम मतलब वो टपक रही है, वो जो होती है मासूमियत। जब आप बचपने में खेल रहे थे ना, तब मैं अपनी माँ के पेट में था। उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे आपसे पहलागू कहना चाहिए। है? भावना जाग रही? कोई भावना ना जाग रही देख के तुम्हें? क्या कह रहे हैं? मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। बोल। अरे अगर ये भावनाएं मैंने तुम्हारे दिल में, मतलब तुम्हारे अंदर जगा दी तो? अरे तब की तब देखी जाएगी। और इलायची कैसी है? तेरी हड्डी का चूरमा बनाने आ रही है। अरे हटो यार दरोगा जी। अरे सब बेटे बन जाओ मेरे। सेठ जी, सेठ जी देखिए, हमें बहुत जोर से आपसे एक बात कहनी है। ना जोर ना तू बाद में लगा लियो, पहले मेरी बात सुन। जी। देख क्या है कि मैं और करूं अपनी उम्र से भले ही 20 साल छोटे लग रहे हो, लेकिन उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, समझ रहा है ना? इसलिए ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, भैया क्या पता। सेठ जी, हाँ हम ये कह रहे हैं कि भैया बुलावा कोई दे, जाना जरूर चाहिए। अब हमारी अम्मा ने तो हमको यही सिखाया है। मतलब इच्छा ना हो तो नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। देखिए सेठ जी, जीवन तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन हम दिल से यही चाहेंगे कि आपको हमारी और पिंटू दोनों की उम्र लग जाए, आपकी छत्र छाया हम पे हमेशा बनी रहे। अरे लेकिन जीवन की छतरी में अगर छेद हो जाए तो मुसीबत की बारिश ना सब भाग ले जाती है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इलायची के लिए एक बरसाती का इंतजाम कर जाए। भाई इसमें बुराई क्या है ना? अच्छी बात है। रुक जाओ। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे ऐसे शुभ मौके पे जो है तेरे भाग फूट रहे हैं। अरे आज तो नए रास्ते जुड़ने वाला है।
सुनो, तुझे क्या लगता है जीजा जी हाँ ही करेंगे ना? यार मेरी दिल की धड़कन ना मतलब करंट मार रही है। यार ये लो करंट वरंट छोड़, अब तो तुझे जीजा जी पे बिजली गिरानी है। ये लो पिछली वाली सेल्फी। अरे आ गई। अरे आजा आजा बेटा इलायची, आजा आजा आजा। सेल्फी, ओ हाँ सेल्फी भी लाई है ये अपने साथ है तमाम से। बैठ बेटा बैठ बैठ बैठ। अरे समोसे। आराम से सबको मिलेगा। हाँ सबको मिलेगा वो कंट्रोल। तू भी ले ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम अरे ले लिए सेठ जी, 2 ले लिए तो देखिए सेठ जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं, हमारी शादी हो चुकी है। तो मैं कब कह रहा हूं कि तू कच्ची कली हो रखा है? तेरी शादीशुदा होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? अरे सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी आप हम आपके खुले विचारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पिंटू जो है हमारी बीवी है, और जो पिंटू है उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी मतलब आप समझ रहे हैं ना, पिंटू जो है। फिर भाई फिर तू वही बात कर रहा है। अरे तो क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? मिसेस पंचम से हम पूछ लेते हैं। हाँ। मिसेस पंचम जी सेठ जी। एक बात बताइए कि आपको है इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? सेठ जी देखो, आप पूछ रहे हो तो हम सही सही बताएंगे भैया, झूठ ना बोलेंगे, सच बता रहे हैं आपको। हम ना गुग्गू की खुशी में ही हमारी सब खुशी है, और इस रिश्ते से हमको ना कोई आपत्ति है ना कोई विपत्ति। हम बहुत खुश हो रखे हैं। हाँ देखा, मिसेस पंचम को इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो रही, और तू बहाने बहाने बनाए जा रहा है। भाई दोनों बहनें आपस में आराम से रहेंगी है? पिंटू की वजह से ही तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। आंटी जी आप तो जानती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। हम इतनी मुश्किल से अपना खुद का गुजारा कर पाते हैं, और बुबू को ऐसे टिंडे लौकी खिला खिला के गुजारा करवाते हैं। हम कहाँ से इलायची जी को रखेंगे? अरे तूने फिर एकदम छोटी बात कर दी तूने। देख ये मकान ये दुकान जो है सब इलायची का ही तो होगा, और जब तुम उसका ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि ना ना ना, इसमें समझना क्या है? बस ये समझ रहे रिश्ता पक्का समझूंगा तो। अच्छा एक मिनट इलायची बेटा, तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? पापा मेरे संस्कार मुझे मेरे माता पिता के सामने चूं तक करने की इजाजत नहीं देते। अरे अरे वाह, लेकिन मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू ऐसे कैसे सुधर गई है। लेकिन चलो अच्छा ही है, करूं मैं वकील साहब से कह के गोद लेने के पेपर बनवाने के लिए कह देता हूँ। हाँ। हैं? गोद लेने के? हाँ। अंकल जी पर गोद क्यों लेना है? ये लोग शादी के बाद खुद से बच्चे पैदा कर लेगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू सेल्फी? शादीशुदा होगी उसके बाद ही तो बच्चे करेगी। अभी तो हम जो है इस टंटन को गोद लेने की बात कर रहे हैं। गोद लेने जा रहे हैं? हम समझे नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इसमें समझना क्या है? अब तक तो यही बात चल रही थी कि मैं तुझे अपना बेटा और मैं तेरा बाप और तू इलायची का भाई होने वाला है। अरे सुनता ही घबराना मत, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हाँ पानी लाओ, पानी, हम बेहोश हो गए। देखिए सेठ जी, हम कुछ समझे नहीं कि मतलब हम गोद ये मतलब। अरे कैसे ना समझने आ रहा है, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ये बात थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद ही हमने ली, ऐसा समझ ले तू। समझ रहा है? और वैसे भी वकील साहब को ये गोद लेने के कागज बनाने में एक पूरी रात निकल जाएगी, तो तू भी पूरी रात एकदम आराम से सोच समझ ले। हाँ। ऐसा कोई दबाव ना है हमारी तरफ से। हाँ। है ना? देख अगर तूने हमारी तरफ से मुंह फेरा तो हम तेरी तरफ से पीठ कर लेंगे।
फिर तू समझ ये दुकान ये मकान सब गए तेरे हाथ से। बाकी हमारी तरफ से कोई दबाव ना है, सोच ले तू। ओ सुनीता जी से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। और सुनीता जी से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। मैं क्या कर रहा है तू? और ये कहाँ गया था तू घूमने, और ऐसे लड़का बन के क्यों घूम रहा है? अरे ओए, लड़का बन के ना घूम रहा हूँ साले, लड़का ही हूँ। फालतू बकवास मत कर पिंटू, तुझे कितनी बार समझाया ना मैंने, अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो बैंड बज जाएगी। तो बजवा लेंगे बैंड, क्या दिक्कत है। अब वैसे भी जब ऊपर वाला बैंड बजाता है ना तो बैंड फाड़ ही देता है। देखना कहाँ थे यार, 2 कौड़ी का नौकर भाई, 2 कौड़ी का नौकर। अब दुकान का मालिक बनने जाना है, अब मैं मालकिन। अब बैठेंगे चौड़े से एकदम दुकान पे फैल के ठकुराइन बन के पान खाते हुए, और तू पीकदान लेके बैठना, हम ऐसे पीक मारेंगे। हाँ, और वही पीक दाना तेरे मुंह पे मारूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा? फालतू बातें मत कर। अगर हम सेठ जी के बेटे बन गए तो हमें इलायची जी का भाई भी बनना पड़ेगा ना यार। हाँ तो बन जा भाई, कौन सी दिक्कत है भाई बनने में। अरे कौन सा तू यार इलायची जी से प्यार करता नहीं करता ना, तो फिर क्या दिक्कत इलायची जी का भाई बनने में। भाई तू सोच, इलायची जी का भाई बनते ही तू दुकान का मालिक बन जाएगा, मालिक। मेरे से फालतू बातें मत कर, समझा? ये बात है ही नहीं। मैं यहाँ पर लहंगे बेचने नहीं आया हूँ अपनी पूरी जिंदगी। भाई हम यहाँ पे संगीतकार बनने आए थे, संगीतकार बनेंगे, बस बात होगी खत्म। यहाँ पे संगीतकार। हाँ तो ठीक है, समेट ले अपना सामान, सट्टा बांध ले बोरिया बिस्तर, क्योंकि कल तेरे ना बोलते ही सेठ जी तुझे धक्के मार के यहाँ से गेट आउट कर देंगे। फिर बनते रहियो संगीतकार, तब तुम्हारी ऐठ निकल जाएगी। अरे अच्छा खासा मौका मिला यार मालिक बनने का, क्या है, बन जाए इलायची जी का भाई। जीजा जी छत पर है। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अबे, क्या? आ रहे इलायची जी, आ रहे हैं, आ गए इलायची जी। इलायची जी, जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, और कितने समय तक हैं ये तो नहीं पता, पर आप बताइए यहाँ पर कैसे हैं आप इलायची जी? जीजा जी बोल दीजिए कि आप पापा की बात नहीं मानेंगे। इलायची जी, अब सेठ जी ने साफ साफ शब्दों में बोल तो दिया है कि अगर हमने गलती से भी ना बोला तो वो हमें इस छत से बाहर निकाल देंगे, इस घर से बाहर निकाल देंगे, इस दुकान से बाहर निकाल देंगे। अभी आप ही बताइए हम क्या करें? आप क्यों कुछ करेंगे, जो करना है मैं करूंगी। मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से कूदने से तो सिर्फ हड्डी टूटेगी। शर्मा जी की छत 3 मंजिला है, वहां से कूदो, एकदम गिरते ही ना प्राण निकल जाएंगे खट से। पिंटू भाभी, यहाँ पे चूहे हैं, चूहे। वो चूहे ढूंढ रही। ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए। हाँ चूहे, हम आपकी रक्षा करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो जीजा जी, मैं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपने हाँ कहा ना तो मैं छत से जरूर कूद जाऊंगी। अरे यार, आपके साथ ऑलरेडी एक दूसरा रिश्ता जुड़ चुका है मेरा, अब ये नया रिश्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। है जी? जी मेरा मतलब है कि मैं आपको शुरुआत से जीजा जी मान चुकी हूँ, अब ये नया रिश्ता नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सही बात है आपकी, लेकिन अब हम भी क्या करें इलायची जी, अब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप पे कोई दबाव नहीं है जीजा जी, लेकिन आप अपनी हाँ का नतीजा जानते हैं। यही तो बात है इलायची जी, आप और सेठ जी दोनों हम पे बिना दबाव डाले इतना दबाव डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग फट गया, और हमारा दिमाग फटने से सिर्फ आप ही बचा सकती है, क्योंकि आपके खोपड़ी में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। उस आइडिया को बाहर निकाले इलायची जी, प्लीज। आइडिया? जीजा जी, अब जरा बाहर चलिए मेरे साथ, अभी जी जल्दी। चलिए, पहले आप क्या कर रहे हैं जीजा जी? बस। भाई ये पुन्नू की कुंडली तो कुछ और ही कह रही है। मंगल शुक्र के घर में आके बैठा है, शनि सामने से आ रहा है तलवार लेकर, और केतु ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है। इस हिसाब से तो उसकी शादी का योग ही नहीं बनता था। फिर वो चुड़ैल पता नहीं उसके सर पर कैसे सवार हो गई। हाय शनि महाराज, आप ही कुछ करो। आप अब किसका फोन आ गया?
हेलो। हेलो आंटी जी, मैं ना इलायची बोल रही हूँ जी, मुरारी बंसल जी की बेटी। होए, मम्मी जी कहने वाली आज आंटी जी कह रही है। पुत्र, तूने इस वक्त क्यों फोन किया? कहीं उस लठ मार ने मेरे पुत्र को कुछ कर तो नहीं दिया? आंटी जी, अगर सच्ची बताऊं ना तो आपका प्योर बॉलीवुड वाली माताओं का दिल है। वैसे आपको कैसे पता चला कि जीजा जी मेरा मतलब है पंचम आपके बेटे बहुत मुश्किल में, बुरी हालत हो रखी है उनकी? है? क्या हो गया मेरे पुत्र को? मैंने ना उस खसमानू खानी नलायक की टांगे तोड़ देनी है। अरे नहीं नहीं आंटी, इसमें पिंटू भाभी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके पुन्नू पुत्र है ना, जिनको आपने गोदी में खिलाया है, उनको कोई और गोद लेना चाहता है। ना किसकी हिम्मत है जो मेरे पुत्र को गोद ले सके? पापा, वो ना मेरे पापा ना जीजा जी को गोद लेना चाहते हैं। लो जी, मेरा पुत्र क्या मसाला पीसने वाला सिलबट्टा है कि आज मेरे पास है कल कोई और मांग कर ले जाएगा? हाँ वही तो आंटी जी, ये तो अन्याय है और आपको जल्द से जल्द यहाँ आके ना इस अन्याय को रोकना ही होगा। अगर आप यहाँ पे टाइम पे नहीं आई ना तो आपकी ममता के पल्लू से जो जीजा जी बंधे हुए थे ना वो आजाद हो जाएंगे और फिर मेरी मम्मी के साड़ी के पल्लू से हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको। मजाक है कोई? पंचमी के होते हुए किसकी हिम्मत है जो उसके पुत्र को ले जाए? मैं कल ही आ रही हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। हाँ आ जाइए, ओके बाय। बस अब आप देखते जाओ। आ रही है बेबे कल। ये मुस्कुरा रहा है। मैं यहाँ बीच में जाके हट आगे बढ़ा। और सुन छोटे, जल्दी करना मेरा। हाँ चल, बाकी की बाद में होगी, बाद में होगी। जल्दी कर। है हाँ हाँ हाँ। आज आने में बड़ी देर लगा दी पापा। अबे पापा, अबे ये क्या नया नाटक है तेरा? अरे नाटक ना है, मैं तुम्हारे अंदर के पापा को जगा रहा हूँ। देख लेना, थोड़ी देर के बाद उठ के कलेजे से लगा लोगे, है ना पापा? अबे सन, ये पापा पापा कह के अपने ऊपर पापा चढ़ा बता रहा हूँ। मैं दोस्त हूँ तेरा बस। अरे ना ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बाप का दोस्त हो जाता है ना पापा? अबे सन, कल तक तू मेरी मालिश करता रहा है और आज मैं तुझे अपना बेटा बना लूं। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो मालिश ना थी पापा, बल्कि वो भगवान का इशारा था। इतने साल से भगवान बेटे से बाप की सेवा करवा रहे थे, है ना पापा? पाए लागू पापा। अबे पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे सुन, मेरे जिंदा रहते ये मेरे ऊपर माला को चढ़ा रहा है। नहीं 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 पापा, ऐसा मत कहो पापा। अगर आपको कुछ हो गया पापा तो पिंकी जी तो अनाथ हो जाएंगे पापा। भगवान करे कि आपको मम्मी की उम्र भी दे दे पापा। आज से आप सिर्फ पिंकी जी के पापा ही नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। जय हो जय हो जय हो। एक सेकंड, कैसी बकवास कर रहे हो दरोगा जी? भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है,
उनके प्रसाद में नजर नहीं गड़ाई जाती। सुन रहे हो पापा? तो जबान संभाल के बात कर छोटे, तुझे पता है एक बार को पिंकी जी लहंगे के लिए लालच कर सकते, पर पैसे का लोभ कभी नहीं कर सकते पापा। पापा सुन ली इसकी बात? जो आदमी पुलिस या नौकरी का ढंग से फर्ज ना निभा पा रहा हो, वो तुम्हारे बेटा होने का फर्ज कैसे निभाएगा? बोलो पापा। पापा क्या बेटा? अबे चल पापा, आप ना इसकी बातों पे एकदम ध्यान मत दो पापा। आप ना बस पापा आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बता दो कि अब आपके मन में पिंकी जी के लिए वो बेटे वाली भावना आ रही है ना? अरे मेरे अंदर कोई भावना ना आ रही, घिन आ रही है मुझे, घिन। बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी आप इन दोनों को छोड़ो और मुझे अपना लो। इस पिंकी को तो कोई भी एक्स्ट्रा धनिया मिर्च दे के ना अपना रिश्तेदार बना सकता है, पर मैं बिकाऊ ना हूँ। अरे तू बिकाऊ क्या, तू टिकाऊ भी ना है। और तुम ये पापा पापा करके क्यों आ रहे हो? शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं बता रहा हूँ। और तुम लोग जो है वो सपूत ना, कपूत। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पापा। बगल की बना दूं पापा? और इलायची कैसी है पापा? मेरी बहन जैसी है ना पापा? तेरी शट। पापा अबे छोड़ो तुम लोग बात। अरे पापा सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे? भगवान मत कर। तो इस वक्त मैं क्या लाल किले की छत पर चारपाई लगा के बैठूंगा? बात कर रहा है बेकार की। सुन ये बता मुझे, ये लुका छुपी कब तक चलती रहेगी? हैं? सेठ जी हम कोई लुक्का छिपी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वो दुकान के काम में बड़े व्यस्त है। ओफो इतना काम हो रखा है आजकल, क्या बताएं आपको। अच्छा बड़ी बातों की जलेबियां तोड़ दिया है। देख मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे, बात मत कर बेकार की। ये बता हाँ या ना? सेठ जी हमारी बात तो सुनिए। हम क्या कह रहे हैं? छन सेठ जी पंचम। अरे जो भी है सुन, मैं कह रहा हूँ बातों को मत घुमा, वरना मेरा सर घूम जाएगा और फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तू दर दर घूमेगा। वैसे हमारी तरफ से कोई दबाव ना है। देखो पंचम, किस्मत खुद दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आंटी जी इसे दस्तक नहीं कहते, इसे दरवाजा तोड़ना कहते हैं। सुन हाँ या ना बता। देखिए सेठ जी समय हम हाँ या ना बोलने की स्थिति में नहीं है, साफ सी बात। अच्छा अगर तू ना कर रहा है तो मैं तेरा एक काम आसान कर देता हूँ। तेरे बरसाती में जो सामान है ना उसे उठा के सीधा सड़क पर फेंक दूंगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए सेठ जी हमने ना भी तो नहीं बोला ना। तो मतलब हाँ है? नहीं हमने हाँ भी नहीं बोला। क्या पंचायत लगा रखी है? अरे वही तो देखिए ना इलायची जी, हमारे पीछे पड़े हुए हैं सेठ जी और आंटी जी और हमसे हाँ या ना पूछ रहे हैं। तो जवाब दे दीजिए ना जिया जी। माना कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, भले ही बाद में कितना भी पछतावा क्यों ना हो, है ना पापा? ना ना मैं जल्दबाजी की बात ही ना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हाँ है तो खुशी की बात है, और अगर ना है तो तू खुद समझदार है? वैसे हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव ना है। हम तैयार हैं। वाह मेरे छंचन, मेरे पंचम, मेरे अंचन, मेरे कंचन, मेरे नंचन, मेरे अंचन, मेरे। रुक जाओ। अरे यार कैसा लग रहा है पापा? सुन ये तू पैर की मालिश क्यों कर रहा है?
कोई नए तरीके की मालिश सीख के आया है क्या? ना ना, ये मालिश ना है पापा, असल में बेटा बनने की फुल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में असली स्वर्ग होता है ना पापा? सुन, अगर तुझे स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो स्वर्ग के दर्शन कराने की गारंटी मेरी। बेकार में अपनी मेहनत और मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। पाए लगो पापा, ये ले लो पापा। अरे यार पापा ये ना आपके बुढ़ापे की लाठी है पापा, इसे रख लो। पिंकी जी बोल रहे हैं पापा। एक बात बताओ दरोगा जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे एक आध घंटा ही बड़े या छोटे हो गए मुझसे और मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे रखो ये। पापा आपकी सूनी गोद भरने के लिए पिंकी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं पापा। छोड़ पापा, पापा बात गोद से उछल के नाक तक आ रही है। मैं कह रहा हूँ इस दरोगा को इसकी औकात दिखा दो। दिखाते हो? दिखा दो। ये दिखा रहे। ये लो पापा के तो गोद में आ भी गए पिंकी जी, पापा ने गोद ले लिया। उतर उतर, पापा की गोद से उतर। अरे पिंकी उतर लो। अरे पिंकी अरे क्या हो गया, क्यों इतना? दरोगा जी क्या है ये? क्या है? देखो ये क्या है? अरे ये सब तक उतर गए आप है। अब क्या डायपर भी पहनाऊंगा मैं आपको? नहीं नहीं, ये देखो ये क्या हो रही है पापा। ये ना पिंकी जी के पैंट में बोतल थी ना, इसका ढक्कन शायद थोड़ा ढीला रह गया तो निकल गया थोड़ा। पापा ये जो है ना काम, ये पिंकी जी बाथरूम या फिर अपने बेडरूम के अलावा कहीं नहीं करते पापा। पापा आई लव यू पापा। अरे यार मैं तुम दोनों में से किसी को अपना बेटा ना बना रहा हूँ। मैंने अपना बेटा चुन लिया। तुम दोनों की होशियारी देख ली मैंने। मैं ना बना रहा किसी को। मुझे पता था पापा आप मुझे ही चुनोगे। अरे तू तो लाइन में ही नहीं था। सुन, मैंने अपना बेटा चुन लिया। ओ बर्तन, बर्तन है ना, बर्तन, उसे चुन लिया मैंने अपना बेटा। नाम तो सही ले लो, पंचम नौकर तुम्हारा। अरे आप वही उसको चुनोगे? हाँ, मैं मर गया हूँ। अरे तो मैं मर गया हूँ। सुन, अबे तू चल। एक मिनट, जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। अब इस विषय में कोई बात ना होगी। और इलायची कैसी है? मैं चल। अच्छा सुनो पापा, पापा 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 आई लव यू पापा। पापा पापा पापा। सुनो यार, हद ही हो गई है। पता है आंटी जी टेंशन के टाइम पे ना मतलब काले सांड पे यमराज की तरह प्रकट हो जाती थी, लेकिन अब जब इतनी जरूरत है तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है घुटनों के बल चल के आ रही है धीरे धीरे। अरे यार ये लोग रास्ते में होंगे, आ रही होंगे यार, इंसान को और भी तो काम होते हैं। अच्छा, उनके बेटे पे हाथ साफ होने वाला है और इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है यार। सुनो यार रीलू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले प्लीज यार। टेंशन नहीं लो, तू पागल हो गई है। पता है जीजा जी मेरे सपने में आए थे, ऐसे दौड़ के मेरी तरफ आ रहे थे स्लो मोशन में, और फिर वो नीज पे बैठ गए अपनी। मुझे लगा कि प्रपोज मारने वाले, लेकिन नहीं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोल रहे थे इलायची जी प्लीज हमें भाई बनने से रोक लीजिए वरना हम अपनी जान दे देंगे। हाय रब्बा, जान देने वाली सिचुएशन। ये लो मतलब मामला बड़ा सीरियस है यार। ये लो सीरियस वाली सेल्फी। सुनो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता है पापा ने ना उस वकील को भी बुला लिया। उस वकील के बच्चे मतलब उसको तो इतनी जल्दी है ना जीजा जी को भाई बनाने की, मेरे पता नहीं क्या है। सुनो यार, अगर अगर आंटी जी नहीं आए तो? लोग कुछ नहीं होगा, आंटी जी आएंगी, उन्होंने कहा है ना वो आएंगी। प्लीज तू वेट कर, ठीक है, तू ठंड रख प्लीज। अरे यार वेट करने का टाइम बचा ही कहाँ है हमारे पास। यार कौन है इतना जाहिल, बीच सड़क के कौन नींबू रखता है। चल जूता गंदा कर दिया। अरे आजा 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 बैठ। हाँ ठीक है, खुज रहा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख बहुत अच्छा मुहूर्त है, सुबह सुबह एकदम दस्तखत करने के लिए। जल्दी से दस्तखत कर दे बर्तन। सिटी पंचम। अरे हाँ अभी सुन ले, फिर तो तुझे बेटा ही कह के बुलाने वाला हूँ। अरे इलायची बेटा तू खूब आई टाइम पे। आजा आजा यहाँ बैठ, आजा 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 आजा।
स्कूल से आ गई हैं? वकील साहब अपना काम शुरू कीजिए आप। ये लीजिए, ये यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। वकील साहब, हम क्या कह रहे थे कि ये साइन करना जरूरी है क्या? वो दरअसल क्या है कि हम दिल से और मन से सेठ जी को अपने पिता समान मानते हैं। लेकिन आप साइन करोगे ना तो तन से भी इनके हो जाओगे। पर वकील साहब, एक मिनट, क्या है ना, अभी तो आप मन से मान रहे हो, कल को अगर मन मुटाव हो गया ना तो आपके सिग्नेचर सेठ जी को आपके खिलाफ केस करके आपको हवालात में अंदर डाल के आपकी ठुकाई करने के काम आएंगे, और कुछ नहीं। मेरी तो मजाक करने की आदत है। अरे क्या है ना, आप अगर ये साइन नहीं करोगे ना तो कानूनी तौर पर इनके बेटे नहीं कहलाओगे। कर दे, अरे कर दे ना। मैं कौन सी तेरी हवेली और तेरी जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा हूं। कर दे कर दे। अरे अब पंचू बेटा क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कमजोरी हो गई है क्या? अरे जी कल से ऐसे ही सदमे में घूम रहा है। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को। सेठ जी क्या है ना कि जिंदगी में सब मीठा मीठा हो रहा है तो इनसे पच नहीं रहा है ना। साइन करो। अरे कर देना साइन, क्या कर रहा है तू भी? देख रहा है टुकुर टुकुर। देखो नाम लिखो। रुक जाओ। बोले रुक जाओ, खुद भाग गए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं कह रहा हूं साइन कर दे। क्यों देख रहा है टुकुर टुकुर? साइन ही तो करने हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कौन से साइन हो रहे हैं? हैं? पुत्र कौन से पेपर साइन कर रहा है तू? दिखा। कुछ नहीं बेबे, आप यहाँ। अरे बेबे, हैं? वो दिखा तो सही। मत जाने, दिखा। ओए होए, बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म है। आज से पंचम श्री मुरारी लाल बंसल का सपुत्र घोषित किया जाता है। ओए वकीला मर जानिया, खसमा नु खानिया, नलायका। तू तो यहाँ। बेबे क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया? इतनी सड़ी हुई धूप में बैठकर दिन भर पेपर टाइप किया, आप लोगों ने फाड़ दिया। मर जानिया, तू तो ना शुक्र मना कि तेरे कपड़े नहीं फाड़े मैंने, सिर्फ कागज फाड़े हैं। यहाँ से दफा हो जा, वरना ना तू जानता नहीं है फिर तेरा सत्यानाश हो। तू ऐसी जगह मरे जहाँ तुझे पीने को पानी नसीब ना हो, कीड़े पड़े तेरे। अरे एक मिनट पंचमी जी, देखिए आपने आने की खबर नहीं दी अभी। आपने भी तो मेरे पुत्र को किडनैप करने की खबर नहीं दी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात आप जो है जरा ठीक तरीके से सुनिए। मैं अच्छी तरह से सब सुन चुकी हूँ, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरा पुत्र अनाथ नहीं है, अभी जिंदा हूं मैं। आप उसे गोद कैसे ले सकते हैं? नहीं देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं जो है मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भागे फूट गए। देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भागे फूट गए। बहन जी, भाग आपके नहीं फूटे हैं, भाग मेरे फूटे हैं। आप दोनों मिलकर ना मेरी ममता का गला घोंटना चाहते हो। अब बेबे आराम ना ले यार, दिल का दौरा पै जाना है। मेरी गलती सुनो एक बारी। ओए मैंने नहीं सुनना तेरी बात। तू ना अभी के अभी अपना सामान पैक कर ले।
मुझे ऐसी जगह तुझे रखना ही नहीं है जहां नौकरी के बदले में बच्चे हड़प लिए जाते हैं। इस मेडकी को भी साथ में ले ले। ए बदबूदार औरत, तू भी अपना सामान पैक कर ले। बेबे गलत ना सुनो मेरी। क्या गल सुनूं मैं? हैं? कसम खाने मैं अपने घर की लालटेन बुझाकर किसी और के घर का चिराग तो नहीं जला सकती ना। पंचमी जी देखिए देखिए देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश, थोड़ा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सेठ जी, आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं, पंचमी जी ये तो मैंने ना किया कुछ भी, ये तो सब इस करूँ ने। मेरे तो भागे फूट गए। सब समझती हूँ मैं। ओए, तू अपना सामान पैक करता है कि नहीं? नहीं नहीं। बांधते हैं, करते हैं। चल, ए मेडकी, मेरा बैग लेकर आ जा। कैसे लोग हैं? पंचमी इलायची ठीक। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए। हम बेबे की बात को मना नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, नहीं टाल सकते हम। बस बात होगी खत्म। और अगर उन्होंने बोल दिया जाना पड़ेगा तो मतलब जाना पड़ेगा, और यही सच है। तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? है जी? नहीं, मेरा मतलब है आप दुकान छोड़ के चले जाएंगे पापा को अकेला? मतलब कैसे हैंडल करेंगे पापा ये सब? अरे मम्मी की पड़ी, किसी को पापा की पड़ी, मेरे बारे में सोचो। बताओ मेरा क्या होगा? सासू माँ इतनी दूर रहती है तो वहां से हमें कितनी गालियां देती। अब हम पास में रहेंगे तो हमें लगता ना हमारी रोज चप्पलों से ठुकाई होगी। हाय रब्बा बिड्डू भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारे बेबे को मत बुलाइए, हम जानते हैं हमारी बेबे हैं वो। हाँ मेरी गलती है, मुझे आंटी जी को बुलानी नहीं चाहिए था, है ना? और फिर जो नया कलेक्शन है ना मार्केट में राखियों का, वो ले आती है आपके लिए, है ना? आपको तो बड़ा शौक चढ़ा ना वैसे भी मेरा भाई बनने का। हमने ऐसा कब कहा? अरे इसमें कहने का क्या है? पापा आपको गोद ले रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गोद से उतार रहे हैं। अब देखो चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं जाना अपनी ससुराल। बुब्बू तुम्हें जाना तुम जाओ, हम यही सुनीता जी के साथ टाइम काट लेंगे अपना। बुबू तुम चुप करो, वैसे भी ससुराल जाके भांडा फूटने ही वाला है? कौन सा भांडा? कौन सा भांडा? आपने तो कहा भांडा। हमने कोई भांडा नहीं कहा, तुमने कोई भांडा सुना? जी जी आपने अभी अभी भांडा कहा है। हम किसी भांडा को नहीं जानते, हमने कोई भांडा नहीं बोला। क्या भांडा? भांडा आपने भांडा बोला। आपने अभी बोला नहीं, तो नहीं, सुनिए, मैंने तो आपके सुना कान ना। में कुछ अरे चला गया आपने होगा, भांडा बोला। गलत अरे सुना चुप होगा। करो यार, क्या भांडा भांडा लगा के रखा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और मुझे समझना भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकालो चुपचाप। इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए, इसका कोई हल नहीं है। हमें भी कोई अपने घर जाने का शौक नहीं है, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे, सोचा था एक आधा गाना गाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहीं पे बैठे हैं। अब क्या करें? हो गया सत्यानाश, अब करें भी तो क्या करें? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।